बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेएम जमाली इन्फो। नाजरीन, आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँचे हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और मिस्र के दिफाई, मजहबी, सियासी, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात की बुनियाद बरे सग़ीर की तकसीम से बहुत पहले के तारीख़ी और तहज़ीबी रवाबित में पेवस्त है। दोनों ममालिक इस्लामी तहज़ीब के अमीन, अरब व अजम की रूहानी विरासत के मुहाफ़िज़ और मशरिक़ वस्ता व जनूबी एशिया के दो अहम तरीन जोग्राफियाई मराकज़ के तौर पर दहाइयों से एक दूसरे के साथ फ़िक्री व रूहानी रिश्ता रखते आए हैं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मिस्र उन अवलीन मुस्लिम ममालिक में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया और सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए अमली इक़दामात किए। यही वजह है कि पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात न सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि मजहबी, सकाफ़ती, तालीमी और इक़्तिसादी मैदानों में भी एक मज़बूत और तारीख़ी तसलसल रखते हैं। इब्तिदाई दौर में दोनों ममालिक ने नो आबादियाती निज़ाम से निजात हासिल करने के बाद मुस्लिम दुनिया की खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मिस्र के रहनुमा जमाल अब्दुल नासिर दोनों मुस्लिम कौमियतों के अहया के हामी थे। नासिर के दौर में मिस्र ने अरब कौमियत को फ़रोग़ दिया, जबकि पाकिस्तान ने मुस्लिम इत्तेहाद के तस्वुर को आगे बढ़ाया। यूं दोनों ममालिक की फ़िक्री सिमत एक दूसरे के करीब रही। 1947 में क़याम पाकिस्तान के चंद साल बाद ही दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात कायम हुए। कायरा और इस्लामाबाद में सफारत खाने खोले गए और सफारती सतह पर वफूद का तबादला शुरू हुआ और 1960 की दहाइयों में पाकिस्तान और 1950 मिस्र के ताल्लुकात में गर्म जोशी देखने में आई। इस ज़माने में दोनों ममालिक गैर वाबस्ता तहरीक नॉन अलाइन मूवमेंट के रुकन थे और तरक्की पजीर ममालिक के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फोरम्स पर एक दूसरे के हामी रहे। मिस्र के सदर नासिर ने तीसरी दुनिया के इत्तेहाद के लिए जो इक़दाम किए, इनमें पाकिस्तान ने भी मुस्बत किरदार अदा किया। दूसरी जानिब 1967 और 1973 की अरब इसराइल जंगों में पाकिस्तान ने मिस्र और अरब ममालिक के साथ यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तानी पायलट्स ने मिस्र में तरबियत दी और कई पाकिस्तानी फ़िज़ाई अफसरान ने अरब अफवाज के साथ ताउन किया, जिससे दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। जी नाज़रीन, दिफाई ताउन के हवाले से पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात हमेशा काबिल ज़िक्र रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी वफूद का बाकायदा तबादला होता रहा है। पाकिस्तान ने मिस्र को दिफाई तरबियत, फ़ौजी मशकों और इंटेलिजेंस के मैदान में मुख्तलिफ मौक़े पर मुआवनत फराहम की, जबकि मिस्र ने पाकिस्तान के फ़ौजी कैडेट्स को अपने इदारों में तरबियती मौक़े फराहम किए। हालिया दहाइयों में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशकें और दिफाई मुआहदे भी इस ताउन की अक्कासी करते हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान और मिस्र दोनों मुस्लिम दुनिया के कलीदी ममालिक हैं जिनके दरमियान मजहबी व रूहानी रिश्ते बहुत गहरे हैं। मिस्र का जामिया अल ज़हर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दीनी तालीम का मरकज़ है, जहाँ से हज़ारों पाकिस्तानी उलमा ने तालीम हासिल की। अल ज़हर की अल इल्मी व फ़िक़ही रवायत ने बरे सग़ीर की इस्लामी फ़िक्र पर भी असर डाला। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, दारुल उलूम कराची और दीगर इल्मी इदारे मिस्री फ़िक्री मीरास से मुतासिर रहे हैं। इसी तरह दोनों ममालिक के अवाम में मजहबी यकजहती और अक़ीदत का रिश्ता भी कायम है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के प्लेटफॉर्म पर भी पाकिस्तान और मिस्र एक दूसरे के करीबी हलीफ हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात में दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे की हिमायत की। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए हर आलमी फ़ोरम पर आवाज़ बुलंद की, जबकि मिस्र ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर समझाने में मदद दी। ये बाहमी ताउन इस बात की अलामत है कि दोनों ममालिक मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर हम आवाज़ हैं। दूसरी जानिब इक़्तिसादी ताल्लुकात की बात की जाए तो पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तिजारत की बुनियाद 1950 की दहाई ही में रख दी गई थी।
दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम अगरचे इब्तदा में महदूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बतदरीज इजाफा हुआ। पाकिस्तान मिस्र को टेक्सटाइल, चमड़े की मसनूआत, खेलों का सामान, अद्वियात और सर्जिकल आलात बरामद करता है, जबकि मिस्र से पाकिस्तान में केमिकल, खाद, पाम ऑयल और मुख्तलिफ मादनियात दरामद की जाती हैं। सन 2000 की दहाई के बाद दोनों ममालिक के दरमियान फ्री ट्रेड मुआहदे पर बातचीत हुई और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए मुश्तरका कमीशन भी कायम किया गया। दरियासना गुज़िश्ता चंद बरसों में दोनों ममालिक ने सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश किए हैं। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और मिस्र के सनती पार्क्स में मुश्तरका सरमायाकारी के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। सियाहत के शोबे में भी ताउन बढ़ा है। मिस्र के तारीखी मकामात, इब्राहिम मिस्र और दरियाए नील की कशिश दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइस दिलचस्पी है, जबकि पाकिस्तान की शुमाली वादियों और तारीखी आसार कदीमा ने मिस्री सयाहों को मुतवज्जा किया है। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान सियाहती ताउन का नया बाब खुल रहा है। जी नाज़रीन, जहाँ तक दोनों ममालिक के सियासी ताल्लुकात का सवाल है, तो सियासी ताल्लुकात की सतह पर भी पाकिस्तान और मिस्र ने हमेशा एक दूसरे के साथ एहतराम और ताउन का रिश्ता कायम रखा है। पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की और इसी तरह मिस्र ने भी जनूबी एशिया में पाकिस्तान को एक अहम शराकतदार के तौर पर तस्लीम किया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा, सुदूर और फ़ौजी क़यादतें एक दूसरे के मुल्कों में वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें करती रही हैं, ख़ास तौर पर 2020 के बाद के बरसों में, जब मशरिक़ वस्ता में नई सफ़ बंदियों का आगाज़ हुआ। उस दौरान पाकिस्तान और मिस्र ने अपने सफारती रवाबित को मज़ीद फ़ाल किया। उसी दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात में एक नई जहत पैदा हुई। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादतों ने दिफाई मुआहदों, इंसदाद दहशत गर्दी ताउन और मुश्तरका सलामती हिकमत अमली के मैदान में पेश रफ्त की। मिस्री फ़ौजी क़यादत ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कामयाबियों को सराहा, जबकि पाकिस्तान ने मिस्र की अफ्रीकी खित्ते में अमन कायम रखने की कोशिशों की हिमायत की। जी नाज़रीन, इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती ताल्लुकात भी बहुत मजबूत हैं। सकाफ़ती सतह पर दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में मिस्र में शौक़ से देखी जाती हैं, जबकि मिस्री फिल्मों और मौसीकी को पाकिस्तान में तारीख़ी अहमियत हासिल है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफ़ती वफूद के तबादले, नुमाइशों और मुश्तरका तहज़ीबी तकरीबात ने अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत किया है। इलावादीन दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी मैदान में भी ताउन जारी है। पाकिस्तानी तलबा जामिया अल ज़हर और कायरा यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करते हैं, जबकि मिस्र के तलबा पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये इल्मी तबादले न सिर्फ मुस्तकबिल के रहनुमाओं में फ़हम व ताउन पैदा करते हैं, बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को पायदार बुनियाद फराहम करते हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान और मिस्र ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है। अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, सूडान और मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में दोनों ममालिक ने हमेशा पुरअमन हल पर जोर दिया। आलमी इदारों जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और D8 ग्रुप में दोनों ने तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की हैं। पाकिस्तान और मिस्र की खारजा पॉलिसी में एक अहम कदर मुश्तरक यह है कि दोनों ममालिक मगरबी दुनिया के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखने के हामी हैं, मगर अपनी खुद मुख्तारी और इस्लामी शनाख्त पर समझौता नहीं करते। यही वजह है कि दोनों ममालिक आलमी सियासत में एक दूसरे के फितरी इत्तेहादी नज़र आते हैं। इक़्तिसादी तौर पर अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए तो मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान एक मजबूत इक़्तिसादी पुल कायम किया जा सकता है। मिस्र की बंदरगाहें और नहर सवेज़ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट
اور سی پیک راہداری کے ساتھ مل کر عالمی تجارت کے نئے راستے پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ جغرافیائی اور اقتصادی اشتراک مستقبل میں نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب دینی اور روحانی سطح پر پاکستان اور مصر کے عوام کے درمیان رشتہ ہمیشہ گہرا رہا ہے۔ مصر کے علماء نے برصغیر میں اسلام کے علمی شعور کو اجاگر کیا، جبکہ پاکستانی علماء اور صوفیاء نے مصر میں اتحاد و برداشت کا پیغام پہنچایا۔ دونوں ممالک کے مذہبی ادارے انتہا پسندی کے خاتمے، اسلامی تعلیمات کے فروغ اور نوجوان نسل میں اعتدال پسندی پیدا کرنے میں تعاون کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر مستقبل کے امکانات روشن ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات اب محض رسمی سفارتکاری تک محدود نہیں رہے، بلکہ علاقائی امن، تجارتی شراکت داری اور دفاعی ہم آہنگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر دونوں ممالک اپنی اقتصادی حکمت عملیوں کو مربوط کر لیں تو اسلامی دنیا کے اندر ایک مضبوط بلاک کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جو مغربی دنیا کے معاشی دباؤ کا متبادل پیش کرے۔ اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور مصر کے دو طرفہ تعلقات محض سفارتی یا تجارتی نوعیت کے نہیں، بلکہ یہ ایک تاریخی، فکری، مذہبی اور تہذیبی رشتے ہیں جو وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کی قیادتوں نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام کے مشترکہ اصول، امن و ترقی کی خواہش اور ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام ہی ان تعلقات کی اصل بنیاد ہے۔ اگر موجودہ رفتار سے تعاون جاری رہا تو مستقبل قریب میں پاکستان اور مصر نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی مسلم دنیا کے دو با اثر اور متوازن ممالک کے طور پر ابھریں گے، جو امت مسلمہ کے اتحاد، ترقی اور خود مختاری کے ضامن ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔